साउंड आ रही है? यस सर। यस सर। अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने कूलम लॉ की हेल्प से फोर्स को कैलकुलेट किया, फिर हमने फोर्स को 4 से डिवाइड कर कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और लास्ट में अभी अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इन चारों के फॉर्मूले सिमिलर से लगते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है पहले हम उसको सम अप कर लें। ये हम कर चुके हैं ना, 4 फॉर्मूले अलग अलग लिखकर कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला। यस सर। करना पड़ेगा, इसके लिए हम सीपीसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की कंसेप्ट यूज किया गया होगा, हम वाला होगी हमें जो इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो कोई और चार्ज बॉडी नहीं है, बस रखते हैं तो चार्ज इस कंडक्टर और यही पोटेंशियल क्या होगी, हमें जो उस पर वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है कैपेसिटेंस की। व्हाट इज ए कैपेसिटर, व्हाट इज इट्स कैपेसिटेंस। ये सेकंड चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। अभी तक के जो एनसीईआरटी है तुम्हारे पास वैसे इस समय भी? यस सर है। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, सब ही रखना। अभी ये बस थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट इसकी समझ लें, कैपेसिटर की क्या है। ओके सर। जब भी हम कोई कंडक्टर लेकर इस पर कुछ चार्ज रखते हैं तो चार्ज इस कंडक्टर पर स्प्रेड कर जाता है। जैसे जैसे चार्ज इस पर हम बढ़ाएंगे इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा। सराउंडिंग में कोई और चार्ज बॉडी नहीं है, इससे काफी ज्यादा डिस्टेंस पर हम मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बहुत ही कम है, यानी जीरो। इसका अपना कुछ पोटेंशियल है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है। चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज खासकर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ हो जाता है, इसलिए इस पर जो चार्ज है वो यहाँ से लीक करके इससे दूर जाना शुरू कर देगा। मान लो हम काफी तेजी से इस पर और चार्ज प्लेस करते जाएंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इसका पोटेंशियल बढ़ेगा सराउंडिंग में इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस पर ही डिपेंड करता है चार्ज के लीक होने का रेट। तो जैसे जैसे किसी कंडक्टर पर चार्ज बढ़ाएंगे उस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, सराउंडिंग के साथ उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, और वहां से लीक होने वाले चार्ज का रेट भी बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि हम जितना चार्ज उसके ऊपर रखें पर यूनिट टाइम में, उतने ही टाइम में उससे उतना ही चार्ज लीक कर जाए। कंक्लूड हम ये करते हैं, एक कंडक्टर पर एक लिमिट से ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं किया जा सकता। एक हमारे पास वाटर का टैंक है, वो बहुत ऊंचा है, जितना मर्जी हाइट तक आप उसमें पानी भर सकते हो। उसके नीचे ना एक छोटा सा होल है। शुरू में मैंने उसके अंदर 5 सेंटीमीटर की हाइट तक लिक्विड डाल दिया, पानी डाल दिया। नीचे वाले होल में से पानी बाहर आना शुरू होगा या नहीं होगा? धीरे धीरे आएगा। अब मैं उसके अंदर बड़ी तेजी से पानी फेंका, मैं उसके अंदर एक मोटे पाइप से कंटिन्यूअसली पानी डाली जा रहा हूँ, तो उसमें वाटर का लेवल 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 50 सेंटीमीटर हो गया। अब नीचे वाले होल में से उतनी ही तेजी से पानी निकलेगा या ज्यादा से? ज्यादा से। तो प्रेशर बढ़ गया है, प्रेशर इज एच रो जी। ऊपर से मेरा पाइप ना नीचे वाले से थोड़ा सा मोटा है, ऊपर से थोड़ा सा तेजी से पानी गिर रहा है, इसलिए टैंक के अंदर वाटर का लेवल धीरे 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 इंक्रीज होता जा रहा है, और हाइट बढ़ गई 50 सेंटीमीटर की बजाय 500 सेंटीमीटर हो गई। मैं अभी भी सेम स्पीड से पानी फेंक रहा हूं उसके अंदर, नीचे से भी तो स्पीड बढ़ती जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा? कैन यू कंक्लूड? एक हाइट ऐसी आ जाएगी, प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा, नीचे से पानी इतनी तेजी से निकलेगा, इट्स रेट विल बी एग्जैक्टली सेम एज द रेट ऑफ वाटर विच इज कमिंग इन द टैंक। अब टैंक में पानी का लेवल इंक्रीज होना बंद हो जाएगा या कि कंटिन्यूअसली में उसके ऊपर से पानी डाले जाए। अब इस टैंक में एक लिमिट से ज्यादा पानी स्टोर नहीं किया जा सकता, इसमें लीकेज का एक छोटा सा कहीं पे होल बना हुआ है। इज इट ओके? यस सर। यस सर। इसके बाद अब जरा इधर आओ, एक मेटेलिक प्लेट, इसके ऊपर फिलहाल कोई चार्ज नहीं था, मैंने थोड़ा सा चार्ज इस पर डाल दिया, इंडक्शन से, कंडक्शन से, कैसे फ्रिक्शन से डाल दिया, इस पर आ गया क्यू चार्ज। इसके नेबरहुड में मैं यहां देखूं, ये पॉइंट आर डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स क्यू डिवाइडेड बाय दिस आर। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा पोटेंशियल कम होता रहेगा। कम होता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज की इनहेरेंट टेंडेंसी होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ को चलना। आप में से कौन बताएगा कि ऐसा क्यों होता है? वाई पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल? सर क्योंकि हर एक चार्ज को अपना पोटेंशियल मिनिमम रखना होता है। अच्छा छोड़ो, दूसरा क्वेश्चन, वाई हीट मूव्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर? ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए। थर्ड, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे क्यों गिरते हैं? ग्रेविटी। चौथा, गॉड ने यूनिवर्स क्यों बनाया? और चारों का एक आंसर है भाई फिजिक्स में, क्योंकि ऐसा होने से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रही है। जो भी कुछ होता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि वैसा होने से पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है इसीलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। यूनिवर्स को क्रिएट किया गया इसलिए क्योंकि इससे क्रिएटर की अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई और एंट्रोपी बढ़ गई। ये दो फंडामेंटल है जिनके कारण से सारी दुनिया चल रही है। तो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्यों जाता है? सुनो भाई, W होता है Q इंटू V। पहले चार्ज 10 पोटेंशियल में था, 10 वोल्ट में था, बाद में 8 वोल्ट में पहुंच गया। पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 10 इंटू क्यू, अब हो गई 8 इंटू क्यू। पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई ना? यस सर। और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ को आएगा। नेगेटिव में रिजल्ट उल्टे होते हैं, छोटी वैल्यू बड़ी Yes. छोटी होती है। तो नेगेटिव जब उधर की तरफ को जाएगा, बड़े की तरफ, कहने का मतलब एक चार्ज है -10 वोल्ट पर नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज उससे नेगेटिव चार्ज है मेरे पास -2, 10 वोल्ट पर भी है। अब ये 5 पर जाना चाहेगा या 15 पर जाना चाहेगा? 15 पर, क्योंकि जब ये 10 पर था तो इसकी एनर्जी थी -Q इंटू 10। 15 पर हो जाएगी -Q इंटू 15 और -15Q -10Q से छोटा होता है। तो नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई की तरफ को भागेगा, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो की तरफ को जाएगा। इनमें से क्या आप ये दोनों बातें याद करोगे या एक याद करोगे? सर एक बात याद करेंगे, दूसरा टॉगल है, दूसरी उसकी अपोजिट होगी। और तुम्हें कौन सी आसान लग रही है, नेगेटिव की स्टेटमेंट है पॉजिटिव की? सर पॉजिटिव की। ऑब्वियसली पॉजिटिव। आज के बाद आपने दिमाग में रट्टा सिर्फ एक मारना है, पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चलिए, अब यहाँ पर चार्ज है, इसके कारण यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ 8 वोल्ट है, यहाँ 3 वोल्ट है, या 1 वोल्ट है। धीरे धीरे पोटेंशियल जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ डिक्रीज होता जा रहा है। और पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर जाना चाहता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, 1 पे जाना चाहता है। ये बात अपने आप समझ में आ गई कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज रखो तो थोड़ी देर में चार्ज लीक क्यों कर जाता है? यस सर। आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई बॉडी गर्म होती है तो धीरे धीरे ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि उसकी एनर्जी किधर को चलनी है, हाई टेम्परेचर हाई से लो टेम्परेचर जाना है एनर्जी को कम करने के लिए, इसलिए उसमें से हीट निकलती रहेगी, वो ठंडी हो जाएगी, इसका चार्ज धीरे धीरे कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास तुम लोगों की किस समय है? कोई और केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश? सर अभी है मैथ्स है। चलो ठीक है, बस आज इतना ही, बाकी कल देखेंगे, मंडे को देखेंगे। संडे को शाफत से 5 बजे एंटर कर जाना, अभी तक का सारा पढ़ो। सर टोटल डेरिवेशंस कितने करे अभी तक?